नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर सुल्तानपुर से है, जहां महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से भाजपा विधायक और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व वित्त एवं वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का लम्भुआ में जोरदार स्वागत हुआ। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भारत के केंद्रीय बजट को देश की तरक्की वाला बजट बताया। उनका कहना था कि इस बजट से किसानों, युवाओं, व्यापारियों और महिलाओं के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मुनगंटीवार अयोध्या में आयोजित अधिवेशन में शामिल होने के बाद काशी जा रहे थे। इसी दौरान लम्बुआ में सत्यनारायण सिंह पीजी कॉलेज के प्रबंधक नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कई लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत का ग्रोथ रेट अमेरिका, चीन और जापान से अधिक है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है। मुनगंटीवार ने मोदी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि विपक्ष केवल देश को बदनाम करने में लगा हुआ है और उन्होंने देश की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। इस अवसर पर देवी सिंह, दिनेश सिंह, राजेश सिंह, राजीव सिंह समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है, प्रबंधक सत्यनारायण सिंह महाविद्यालय, आनापुर नारायणगंज, और ये मेरी भारत पेट्रोलियम की पंप है, इसका भी प्रोप्राइटर हूँ। सर, आज आपके यहाँ महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री एवं वर्तमान विधायक यहाँ शामिल होने आए थे जी। किस तरह के कार्यक्रम था उनका? दरअसल ऐसा है कि मैं जब मुंबई में रहता था तो मेरे गार्जियन के रूप में थे, ये हमेशा सहयोग करते थे। ये चंद्रपुर ज़िले में, नागपुर के बगल में चंद्रपुर ज़िला है, वहाँ से एक बल्लार विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से लगातार 7 बार के सतत विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। इसके पहले ये नितिन गडकरी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भाजपा के, उस समय ये महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हुए थे। 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हुए, उस समय वित्त मंत्री थे, नियोजन मंत्री थे। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में वन मंत्री रह चुके थे और इनका इतना सहयोग था कि जो राम मंदिर अपना बना हुआ है अयोध्या में, इसमें जितनी लकड़ियाँ लगी हुई हैं, दरवाजे से लेके चौखट से लेके हर जगह जहाँ भी लकड़ियाँ लगी हैं, वो जो है चंद्रपुर से इन्होंने दिया है और ऐसी लकड़ी दिया है जो कि 1000 वर्ष तक ख़राब नहीं होगी। लोहा में जंग लग जाएगा लेकिन उस लकड़ी को जो है कुछ नुकसान नहीं होगा, ऐसी लकड़ी इन्होंने दिया है। इनका बराबर लगाव है यहाँ से। जब यहाँ दर्शन करने आते हैं तो बराबर हमारे क्षेत्र से होके जाते हैं, तो मिलते जुलते रहते हैं। आज अयोध्या में दर्शन किए, उसके बाद काशी विश्वनाथ जा रहे थे तो हमको फ़ोन किए, बोले कि आपके यहाँ एक चाय पीना चाहता हूँ। तो मैं बोला ठीक, आइए सर, आपका स्वागत है। तो आए, वही यहाँ पे स्वागत किया गया उनका। अब जा रहे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने। मंत्री जी का नाम क्या है? सुधीर भाऊ मुनगंटीवार। इसके बाद सर आपका क्या प्लान है क्षेत्र में? क्षेत्र में देखिए, क्षेत्र की समाज सेवा में तो लगे ही रहते हैं और बीजेपी से कंटिन्यू हम बहुत विगत 20 वर्षों से लगे हुए हैं और हर लोगों की इच्छा रहती है कि समाज सेवक जो भी कार्य मिले, जो दायित्व मिले, वो दायित्व को निभाया जाएगा। क्या आप भी राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, कोई चुनाव लड़कर? देखिए, समाज सेवा करना है तो राजनीति में आके ही समाज सेवा हो सकता है। विदाउट पावर, बिना कुर्सी के तो कोई समाज सेवा हो ही नहीं सकती। जब तक कोई पावर नहीं रहेगा, कोई पद नहीं रहे, कोई दायित्व नहीं रहेगा, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। न तो कोई प्रशासन सुनेगा, न तो कोई और भी आदमी सुनने वाले हैं। तो इसके लिए तो अगर समाज सेवा करनी है तो जाहिर सी बात है कि आना ही, राजनीति में आना ही है। क्या आप भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं? जी जी, सक्रिय सदस्य तो मैं 10 वर्षों से सक्रिय सदस्य हैं। बाकी जुड़े तो हम 20 साल से हैं। 20 साल से। क्या माना जाए, लम्हुआ विधानसभा से आप विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे? पार्टी अगर दायित्व देगी और चाहेगी तो हम जरूर निर्वहन करेंगे अपने कार्य का। धन्यवाद। मंत्री जी, आज किस तरह के कार्यक्रम आप शामिल होने आए हैं? आज अयोध्या में एक अधिवेशन था। अयोध्या से तो अब पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि जब कार सेवा हुई तब कार सेवक के रूप में हम आए थे और जब मैं मंत्री बना, वन मंत्री, तो यहाँ पे प्रभु राम जी के मंदिर के हर दरवाजे के लिए मैंने मेरे मतदार संघ के पूरी टिकवुड भेजी। देश में से श्री चंपत राय जी जो इस मंदिर के ट्रस्ट के सचिव है, उन्होंने देश के सभी लकड़ी को देहरादून वुड रिसर्च सेंटर में भेजा और 1000 वर्ष जो लकड़ी साथ देगी वो मेरे मतदार संघ की थी। तो आज अयोध्या में फिर दर्शन भी करना था, अधिवेशन के लिए भी आए। अभी केंद्रीय बजट जो आया, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, देखो, देश की प्रगति के लिए गए 11 साल में जो माननीय विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, उसकी ये अगली कड़ी है।
आप भी जानते हो कि 1947 26 नवंबर को इस देश का पहला बजट आया, वो 197 करोड़ का था। कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी तो 16 लाख करोड़ का बजट था। आज हमारा 53,50,000 करोड़ का बजट है। हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 12.20 लाख करोड़ तक गया। 1 रुपया जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है उसका 3 गुना फायदा देश के इकोनॉमी को होता है। विश्व में अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों से हमारे प्रगति का जो हमारा ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के सम्मान में भाजपा मैदान में, किसानों के सम्मान में भाजपा मैदान में, आज 26,000 करोड़ का कांग्रेस के ज़माने का कृषि बजट आज 1,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। रेलवे का बजट 9.5 गुना बढ़ा। तो ऐसे कई प्रावधान हैं जिसकी वजह से हमारा देश तरक्की के मार्ग पे बाकी देशों से आगे जा रहा है। अब ठीक है, कांग्रेस ही स्पीड ब्रेकर बन के कुछ का रोकना चाहते हैं, मगर उनके रोकने से कुछ नहीं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की खास रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।